हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था और आपने थंबनेल में भी इस बात को देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके नहीं हुए तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से इवेल्युएट की जाएगी और क्या होने वाली है मार्किंग स्कीम और मार्किंग का क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। चलिए समझ लेते हैं इस बात को कि बिना बोर्ड के एग्ज़ाम्स के किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आसान करके इसको समझते हैं कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम लिख देते हैं A, B, C, D एंड E, ठीक है ना। उसके बाद बात हो रही है क्लास की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्लास 10th। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्लास 12th की मार्किंग स्कीम में क्लास 10th का क्या ताल्लुक। बिल्कुल ताल्लुक है, इसी को हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से मार्किंग क्राइटेरिया रखा गया है। आपको क्लास 12th में एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो क्लास 10th के हिसाब से किस तरह दिए जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं कि सपोज़ कीजिए आपको क्लास 10th में जो मार्क्स मिले हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो क्लास 10th में जो सभी लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें जो आपको मार्क्स मिले थे इसमें से बेस्ट 3 वो सब्जेक्ट्स जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग 30% मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट 3 जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको निकाला जाएगा और 30% मार्क्स यहाँ से आपके बनेंगे जो क्लास 12th के लिए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में आप आए और यहाँ पर आपके स्कूल में जो इंटरनल एग्जाम्स हुए थे ना, फाइनल एग्जाम्स, उनकी बात हो रही है। क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स, तो क्लास 11th में आपने जो फाइनल एग्जाम्स दिए थे, जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर थे उन सब्जेक्ट्स में टोटल जो आपकी परफॉर्मेंस रही, यहाँ पर बेस्ट 3 की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर टोटल आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही उसके अकॉर्डिंग 30% आपका कैलकुलेट किया जाएगा और ये इंक्लूड हो जाएगा आपके क्लास 12th के मार्क्स में। तो यहाँ पर क्या था, बेस्ट 3, यहाँ पर क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स जो हुए थे आपके उनकी बात हो रही है। अब हम आते हैं क्लास 12th की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट, बिना एग्ज़ाम के किस तरह से मार्किंग की जाएगी। तो देखिए क्लास 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है लेकिन आपके कुछ इंटरनल एग्ज़ाम ज़रूर हुए थे। जैसे कि हम कह सकते हैं प्री बोर्ड्स, ठीक है ना। और जब हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड्स की तो प्री बोर्ड्स में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही उसके अकॉर्डिंग 40% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 30, 30 और 40, इस तरह से ये 100% जो मार्क्स हैं वो आपकी कैलकुलेट किए जाएंगे फॉर क्लास 12th। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से मार्किंग स्कीम रहने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी उन स्टूडेंट्स को हो सकती है या उन स्कूल्स को हो सकती है जहां पर स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड्स नहीं दिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में ऐसे हैं जो बताते हैं कि सर हमने प्री बोर्ड नहीं दिए थे तो हमारा क्या होगा। तो ये अब सोचना होगा CBSE को और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि इन स्कूल्स में किस तरह से मार्किंग की जाएगी इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से भाई अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th वो टाइम था आप लोगों के लिए जिस टाइम ये कोरोना सबसे ज़्यादा चल रहा था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ना अच्छी तरह से पढ़ पाए थे क्योंकि 10th से एकदम आप 11th में आए थे, ऑनलाइन प्रॉपर आपकी स्टडीज़ हुई थी। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी, बहुत सौ ने तो एग्ज़ाम्स भी नहीं दिया होगा क्लास 11th में। और क्लास 10th में तो भाई जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जब तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो क्लास 10th की तो परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पर है ही। क्या लगता है आप लोगों को कि ये मार्किंग स्कीम कैसी है, सही है, गलत है, कुछ इसमें और होना चाहिए था, कुछ कमी लग रही है आपको? जो भी आपके व्यूज़ हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके व्यूज़ वाकई जेन्युइन होंगे उनको हम मौका देंगे अपने चैनल पर आकर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का।
आप सभी आई होप इसको समझ गए होंगे। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।